नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री की देशवासियों से की गई अपील पर विपक्षी पार्टियां जमकर हमलावर हो रही है, लेकिन भाजपा गठबंधन पार्टियां पीएम की अपील को देश हित में सर्वोपरि बता रही है। इस संबंध में जब मथुरा वृंदावन विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर से बात की गई तो वो भी पीएम पर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि देशवासियों से अपील करने से पहले अपने खर्चों में कमी करें, उसके बाद देश को संबोधित करें। महंगे विमान की जगह रूटीन फ्लाइट से जाए। अगर पीएम को रोड शो करना है तो 3 गाड़ियों से रोड शो करें। हर जगह वर्क फ्रॉम संभव नहीं है। देखिए उनसे की गई यह खास बातचीत। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से एक अपील की है। इस अपील पर क्या कहना चाहते हैं विपक्ष के लोग और क्या मानना है उनका, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व सीएलपी लीडर और मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी। आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, देशवासियों के नाम एक बार फिर से अपील हुई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो इस बार की अपील पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अपील तो इस तरह की गई हो जैसे कोई वैश्विक संकट आ गया हो, या भारत पे से किसी देश का युद्ध चल रहा हो, या कोई ऐसी महामारी आ गई हो कि जिसमें कि देशवासियों के लिए कोई सुझाव दिए जाएं। परंतु प्रधानमंत्री जी का अचानक बोलना इस तरह की अपील कर रहा है कि सोना ना खरीदें, विदेश यात्राओं पे ना जाएं, तेल की खपत कम करें, घर बैठ के वर्क एट होम करें, इसके अलावा आपकी ये डीजल पेट्रोल का खर्चा कम करें। इस तरह की अपील ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री के हाथ से देश के संचालन की बागडोर फिसलती नजर आ रही है। और इस अपील के बाद एकदम देश में सन्नाटा सा छा गया, खासतौर से उन भक्तों के लिए जो कि उनके कहने पर जान भी दे सकते हैं कि ये क्या हुआ। और उसका सीधा सीधा असर बाजारों पे पड़ने लगा। ज्वेलरी शॉप्स पे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया जो इनके अनुभक्त हैं, और एकदम गिरावट आई है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि सोना ना खरीदे, अरे सोना हमारे यहाँ जितना बनता है बहुत कम बनता है, आप इंपोर्ट करते हैं। पर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी विरासत है वो 28,000 टन सोना घर के गृहस्थियों में है। आप यदि देखें, पता करेंगे, 28,000 टन मेट्रिक टन जो सोना लोगों के घर में रखा है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बाजार से उसके बावजूद भी लोग खरीदते हैं। महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक ही शौक होता है, वो ज्वेलरी खरीदती है और बुरे वक्त के लिए वो खरीदती है। ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आता कि उन्हें ज्वेलरी बेचनी पड़े। अपनी बेटियों की शादी में देती हैं, अपने बहुओं को देती हैं, खुद पहनती हैं। तो हमारे देश में वैसी तड़क भड़क तो है नहीं, तो लोग सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले लोग यही चांदी सोना ही पहनना पसंद करते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी पाबंदी लगा रहे हैं। वर्क एट होम की बात कर रहे हैं, चलिए हम सहमत हैं, परंतु बात क्या है, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी साहब। लोग घर से फैक्ट्री नहीं जाएंगे, कंप्यूटर की कंपनीज में नहीं जाएंगे। तो क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री की उधर और इंडेक्स जो है नीचे डाउन आए। आपका रुपए का वैसे इतना अवमूल्यन, भारी अवमूल्यन हुआ है। यही प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, ये कहा करते थे कि जब जब रुपए का अवमूल्यन होता है तो समझ लीजिए उस देश की साख भी गिरती है और प्रधानमंत्री का नैतिक चरित्र भी गिरता है। अब आप बताइए मोदी जी, आपकी साख गिर रही है, देश का नैतिक चरित्र गिर रहा है, या देश का नैतिक चरित्र गिर रहा है, या आपका चरित्र गिर रहा है, या देश की बर्बादी हो रही है। बार बार हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि इतना अवमूल्यन हो रहा है रुपए का, और देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री को कोई चिंता नहीं है। और ये लोग अपनी तरीके से उसका वो करते हैं कि रुपए का अवमूल्यन का जीडीपी पे कोई असर नहीं है, देश की इकोनॉमिक्स पे कोई असर नहीं है। असर है। आज यही कारण है कि प्रधानमंत्री को ये अपील करनी पड़ रही है। आप मुंह छुपाने काबिल नहीं रह जाएंगे जब रुपए की इतनी वैल्यू गिरेगी। अब आप बताइए 97, 98 से 93 पे आ गया, तो आप अपने कंधे थपथपा रहे हैं। तो डीजल पेट्रोल की पूरी पहले ही नेताजी और हम लोग कांग्रेस पार्टी कहती थी कि ये जो वॉर छिड़ेगी और होमर्स जो वो है जल डमरू, वहां से जहाजों को नहीं निकलने दिया गया। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। ये सरेंडर मोदी है ही, क्योंकि
इनके कहने से ही पाकिस्तान की लड़ाई का सीज फायर हुआ, ट्रंप के कहने से मोदी जी ने किया। और हर बात को ट्रंप ने कहा कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, तो मोदी जी ने कहा यस सर, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम आपसे तेल खरीदेंगे। आप समझ लीजिए कि बीच में अमेरिका सप्लाई करने से कमी हो रही थी, तो उससे परमिशन लेनी पड़ी अपने इतने पुराने मित्र रूस से वो तेल लें। तो इनकी विदेश नीतियां चरमरा गई हैं, खत्म हो गई हैं। आप देखिए हमारे देश के चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी हैं, सबसे हमारे संबंध खराब, किसी से संबंध अच्छे नहीं है। चाइना चीन जो है अपना असुर के रूप में आगे बढ़ता चला रहा है, ड्रैगन की तरह 4000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर रखा है। उस पर मोदी जी चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। और इसी तरह अमेरिका के बेसेस बन रहे हैं, चाइना के हिंद महासागर से आगे वो अपना बेस बना रहा है। उधर देखिए इनको कोई चिंता नहीं है, सारा देश अडानी और अंबानी के नाम गिरवी कर दिया है। अंडमान निकोबार ये गए थे, ग्रेट निकोबार में सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, राहुल गांधी वहां होके आए। तो इनके अंधभक्त कहते हैं अरे राहुल गांधी क्या जाने, वहां तो एक बड़ा बेस बन रहा है, डिफेंस का सबसे बड़ा बेस बन रहा है। अरे भाई इससे पहले भी तो बात हो रही थी। 7वां बेड़ा जब आया था तो इंदिरा जी ने उसे मुंह तोड़ जवाब देके रोक के रखा अमेरिका के उस पर। आपकी आंखों में इतना दम नहीं है, आप अमेरिका से घबराते हैं। पाकिस्तान को देखिए कितनी शर्म की बात है कि अभी जो लड़ाई चल रही थी अमेरिका और इजराइल और इसकी ईरान की, उसका समझौते का मेजबान पाकिस्तान जैसा देश बना। और आप ने कार्यक्रम किया हाउडी मोदी, आपने कहा कि ट्रंप मेरा बहुत डियरेस्ट फ्रेंड है, मुझसे घंटों बात करता है। तो बताइए कहाँ गई आपकी वो सब बातें, कहाँ गए वो जुमले जहां आप ये घोषणा करते थे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप मेरा जिगरी दोस्त है। तो अब वो आप हिंदुस्तान भारतवर्ष इस काबिल भी नहीं रहा कि अमेरिका इजराइल और उसकी ईरान की लड़ाई का की मध्यस्थता कर सके, कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सर ये तो बात हो गई भारत के अन्य देशों से संबंध अरे की। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ मैडम, जी सर ये बताइए। सब इन्हीं के जुमलेबाजी का परिणाम है जो आज देश के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि वर्क एट होम करिए। डीजल होमर्स और रशिया और उसकी अमेरिका और उसकी लड़ाई, ईरान की लड़ाई है, इसराइल की सर लड़ाई का, मैं भी उसी पर आ रही डीजल हूँ। पेट्रोल का इनका खपत कम आज करिए। के परिवेश में जहाँ पर एक गृहस्थी चलाने के लिए एक महिला और पुरुष को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, बावजूद इसके पीएम द्वारा एक ऐसी अपील करना, कई सारी बातें उन्होंने अपील में कही हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल में 10% कटौती बताइए। करना, डीजल पेट्रोल की खपत मैं कम समझ रहा करना। हूँ। मैंने तो वही सर क्या आप कितना उचित मानते हैं इस तरह की अपील को? देखिए ये बड़ी अनुचित अपील है। ये बता रहे छोटी छोटी सेविंग करने से बचत होती है। अरे आप खुद देखिए ना, आप अपने अभी आपने इस भाषण व्याख्यान देने से पहले आपने वहां पर किस जगह बहुत बड़ा रोड शो किया था सोमनाथ में। कितना डीजल पेट्रोल उसमें खर्च हुआ हुआ गाड़ियों में। आपका तो शौक है रोड शो करने का। अभी आपने वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हुआ था, उस पर रोड शो किया था आपने। अभी आप 15 मई से 5 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। आप महाराज जी, आप तो बिल्कुल राजा रजवाड़ों जैसी बात कर रहे हैं कि आप तो खुद राजा हैं, आपकी तो मौज चलती रहे, आपकी सुविधाओं में कोई कटौती ना हो, प्रजा और रियाया मरती रहे, और उसको आप अपने पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जैसे कहावत है या चरितार्थ होती है। अब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं यूएई, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं नॉर्वे, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं स्वीडन, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं। तो 4-5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और वो इतने महंगे महंगे जहाज उनके जाते हैं। 8,000 करोड़ का जहाज लेके जाता है, कितना कितना पेट्रोल पीता होगा। जनता को अपील कर रहे हैं, खुद के राशि ठाट बाट में कोई कमी नहीं है, रोज ही कपड़े बदलते हैं दिन में 4 बार। तो प्रधानमंत्री जी आप अपने खर्चों में कटौती करिए, इतने बड़े विमानतल जाके रूटीन फ्लाइटों से जाइए। रूटीन फ्लाइट से हमारे नेता राहुल गांधी भी तो उड़ते हैं पूरे देश और विदेश और देश के अंदर। तो आप रूटीन फ्लाइट से जाइए, सिक्योरिटी को लेके जाइए। आपको इन देशों के राज्यों एयर इंडिया की फ्लाइट से जाइए, इंडिगो की फ्लाइट से जाइए, जिसमें सब जनता चल रही है। आप भी चलिए, यदि आप बचत करना चाहते हैं, आप भी वाहवाही लूटिए कि हम तो जनता के साथ चल रहे हैं और अपने सारे खर्चों में कटौती करते हैं।
और यदि आपको रोड शो करना है तो 3 गाड़ियों से रोड शो करिए, 20-100 गाड़ियों से रोड शो क्यों कर रहे हैं? 3 गाड़ियों में चलिए तब भी जनता आएगी कि अब प्रधानमंत्री निकल गए। प्रधानमंत्री जी खुद तो जैसे अभी आपने बताया अन्य देशों के भ्रमण के लिए जा रहे हैं, अपने रोड शो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जनता से वो अपील कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें। आज के परिवेश में हर फील्ड में, हर क्षेत्र में क्या वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है और ये बिल्कुल किस तरीके पॉसिबल, से? बिल्कुल पॉसिबल है। कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में जरूर पॉसिबल है। कहीं जहाँ कारें बन रही हैं, जहाँ मैकेनिकल वर्क हो रहा है, जहाँ की ऑटोमाइजेशन है भी, परंतु मैनुअल व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, उन मशीनों को चलाने की जरूरत पड़ती है, फ्लोर मिल्स को चलाने की जरूरत पड़ती है। आप देखिए, ठीक है मशीनें करती हैं काम, ऑटोमाइजेशन होता है, परंतु उसके बाद भी मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह का संभव नहीं है, तो लोग हतप्रद रह गए। और आप देखिए जो उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने जो रायता फैलाया है उसको समेटते घूम रहे हैं। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं पर्याप्त, हरदीप पुरी नहीं कह रहे, एफसीन फाइल वाले नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी की पर्याप्त भंडार है हमारे पास, डीजल का भी, पेट्रोल का भी, गैस का भी। प्रधानमंत्री जी बचत की बात कर रहे हैं, पर्याप्त। जब नौकरियां, आप कहते हैं हमारे पास बहुत नौकरियां हैं, तो आप वर्क एट होम की बात कर रहे हैं। जब वर्क एट होम करेंगे तो लोग घर, और लोग बेरोजगारी की मामला आ जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद कहेंगे आप रिट्रेचमेंट करिए, नौकरियों से निकालिए, सॉरी। तो इसी तरह से कहा तो आपने अग्निवीर भर्ती किए थे, अभी मैं कहीं आज अखबार में पढ़ रहा था, अग्निवीर की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है गोली चलने से बॉर्डर पे, और उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। हमारे नेता राहुल गांधी ने उसी वक्त कहा था अग्निवीर में जो कोई शहादत देगा उसके लिए भी मुआवजे का व्यवस्था होनी चाहिए, और उस जवान के लिए मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप समझिए इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये अनुभव विहीन लोग सत्ता में काबिज हो गए हैं और वो अपने कर्मों से सीख रहे हैं। बिछी बिछाई बिसात पे ही बैठ गए शतरंज के चेस बोर्ड पर, और जैसे बंदर अपना सिर नोचता है या गंजे अपने नाखून से खुजली मचाते हैं, वही हाल इन लोगों का है कि इन्होंने देश को गर्त में ले जाके खत्म कर दिया है। कल जब भी ये परमानेंट तो है नहीं, जब भी ये कुर्सी छोड़ेंगे तो देश के लिए इतना बड़ा गड्ढा कर जाएंगे कि उसे उबर पाने में ही वर्षों लग जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे पूर्व सीएलपी लीडर और मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत, और अपनी बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अपनी नाकामयाबी को ये लोग एक कामयाबी के रूप में देखते हैं और सारा ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ देना चाहते हैं। चाहे खुद ये कुछ भी करते रहें, कहीं भी आते जाते रहें, भ्रमण करते रहें, बाहर घूमते रहें, पर जनता से अपील ऐसे कर रहे हैं जैसे सारा जो सिस्टम है विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने का, वो सारा सिस्टम जनता से फॉलो करवाना चाहते हैं। अपने ऊपर खुद कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी स्वयं ही क्यों ना हो। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज।